हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले KTM ड्यूक 200 वर्सेस बजाज की नई वाली NS 200 के बारे में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में दोनों बाइक के बीच में कंप्लीट आपको मैं कंपेरिजन बताने वाला हूँ। एंड आप लोगों को पता ही है दोस्तों, इंडियन मार्केट में 200 सेगमेंट में ये दोनों ही बाइक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं नई वाली NS 200 के प्राइस के बारे में। अब ऑब्वियसली बात है भाई, कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में ही सोचते हैं कि भाई जेब में पैसे कितने हैं। ऑब्वियसली बात है, जितना पैसा उतनी चीज़ें। तो बात कर लेते हैं दोस्तों NS के प्राइस के बारे में। आपको बताना चाहूँगा NS 200 एक्स-शोरूम प्राइस अराउंड 1,47,000 1,47,000 रुपये के आसपास की आपको ये बाइक जो है एक्स-शोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। बात कर ले दोस्तों इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में 1,85,000 1,85,000 रुपये के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी ड्यूक 200 के बारे में। ड्यूक 200 एक्स-शोरूम प्राइस 1,92,000 1,92,000 रुपये के आसपास की जो है एक्स-शोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। एंड अगर बात करें ड्यूक 200 के बारे में, तो ड्यूक 200 अराउंड 2,25,000 2,25,000 से 2,26,000 रुपये के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। मतलब दोस्तों अगर आप दोनों बाइक का कंप्लीट कंपैरिजन करते हो, प्राइस कंपैरिजन, तो आपको दोस्तों यहाँ पे ड्यूक 200 लेने के लिए NS के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट कम से कम 50,000 रुपीज़ के आसपास के जो है ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। 50 नहीं 40,000 के आसपास के आप मान लीजिए पे करने पड़ेंगे। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों दोनों बाइक के कंप्लीट कंपैरिजन में कि भाई इतना ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं और एक्चुअल में दोनों बाइक में कोई फ़र्क मिलता है या नहीं मिलता, ये भी तो हमें जानना ज़रूरी है। तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के इंजन कंपैरिजन के बारे में। अब ऑब्वियसली बात है, इंजन कंपैरिजन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रखता है दोनों बाइक का। दोस्तों NS 200 में 199.5 सीसी का लिक्विड कूल ट्रिपल स्पार्क प्लग 4 वॉल्व DTSI FI जो इंजन है वो आपको NS 200 में देखने को मिल जाता है। एंड वही दोस्तों ड्यूक 200 में भी आपको 199.5 सीसी का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। बट ध्यान रखिए दोस्तों, अपनी जो ड्यूक 200 है उसमें आप लोगों को DOAC यानी कि डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन देखने को मिलता है। बट अपनी जो NS 200 है उसमें आप लोगों को सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका भी एक काफ़ी फर्क पड़ेगा। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, ड्यूक 200 मैक्सिमम पावर में लगभग 25 PS के आसपास की पावर जनरेट करती है एंड 19.2 के आसपास का जो इंटरमीडिएट टॉर्क है वो आपको ड्यूक 200 में देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें अपनी NS 200 के बारे में, तो NS 200 मैक्सिमम पावर में 24.5 के आसपास की PS पावर जनरेट करती है एंड 18.7 के आसपास का जो इंटरमीडिएट टॉर्क है वो आपको अपनी NS 200 में देखने को मिल जाता है। मतलब दोस्तों अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो सीधा सीधा आप देख पा रहे कि जो ऑलमोस्ट दोनों बाइक है लगभग सिमिलर पावर है। ड्यूक 200 में थोड़ी बहुत पावर ज़्यादा मिलती है, उससे मेरे को लगता है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दोनों बाइक में कूलिंग सिस्टम आपको लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा। दोनों बाइक में आपको फ्यूल टाइप में FI देखने को मिलता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। दोनों बाइक दोस्तों 6 गियर के साथ में आती है। दोनों बाइक को 1 नंबर ऑफ सिलेंडर के साथ में डिज़ाइन किया गया है। आपको बताना चाहूँगा दोनों ही बाइक में स्लीपर क्लच का ऑप्शन कंपनी ने नहीं दिया है। दोनों बाइक में आपको नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट जो क्लच है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ड्यूक 200 की बोर साइज 72 mm की है, स्ट्रोक साइज 49 mm की है एंड अपनी NS 200 की भी 72, 9 और 49 mm के आसपास की जो है देखने को मिल जाती है। तो ये भी आपको सिमिलर देखने को मिलता है। और एक्चुअल में बात ऐसी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, NS और अपनी जो ड्यूक 200 का जो इंजन है वो आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे कंपनी ने नहीं प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये था दोस्तों दोनों बाइक का कंप्लीट भाई इंजन कंपैरिजन। जैसे आप लोगों ने देखा कि दोनों बाइक काफ़ी पावरफुल है, बट यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलता। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अब दोनों बाइक के माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। अपनी जो ड्यूक 200 है वो आपको अराउंड 35 के आसपास का जो माइलेज है इजिली निकाल कर दे देती है। एंड अपनी जो ड्यूक 200 की अपनी NS जो है वो भी लगभग 35 का माइलेज निकालती है।
ड्यूक 200 की टॉप स्पीड अराउंड 135 से 140 है, एनएस की लगभग 140 से 145 तक है, लगभग 151 भी मैंने देखा है, बट 145 मान के चलिए। लेकिन दोस्तों 0 to 100 में अपनी जो ड्यूक है ना वो फास्ट है, वो 9.2 सेकंड में चली जाती है, बट जो एनएस है वो थोड़ी सी मतलब स्लो है, 10.28 सेकंड लगाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों दोनों बाइक के फ्रंट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइक की लाइटिंग्स के बारे में। सबसे पहले आप ड्यूक 200 की लाइट देख लीजिए। दोस्तों ड्यूक 200 में आप लोगों को जो डीआरएल लाइट है वो आपको फ्रंट में देखने को मिलता है, जो कि एलईडी डीआरएल यहाँ पे कंपनी लाइट ने दी हुई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड अगर एनएस के बारे में बात करें तो एनएस में आपको पायलट लाइट मिलते हैं, इसमें आपको मतलब एलईडी डीआरएल लाइट नहीं मिलते हैं। मेन लाइट के बारे में बात कर ले तो दोनों बाइक की जो मेन लाइट है भाई वो सिमिलर है, दोनों बाइक की लाइट में कोई फर्क नहीं है, दोनों में आपको नॉर्मल हेलोजन जो लाइट है वो देखने को मिल जाती है, और मुझे लगता है एलईडी अगर दे कंपनी तो बेहतर है। बात कर लेते हैं सस्पेंशन के बारे में। अब सस्पेंशन में भाई दोनों में तो यूएसडी है बट फर्क है। ड्यूक 200 में आपको WP के 43 mm के अप साइड डाउन यानी कि यूएसडी फॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिलेंगे, एंड एनएस में आपको 31 mm के यूएसडी फॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। तो अपनी जो ड्यूक है यहाँ पे सीधे सीधे विनर है। एनएस के जो सस्पेंशन है वो काफ़ी पतले हैं एज कम्पेयर टू ड्यूक 200। टायर साइज में फ्रंट में ड्यूक में आपको 11070 के टायर है, एनएस में आपको 180 के टायर देखने को मिलेंगे। चलिए अब चलते हैं ब्रेकिंग की तरफ। अब दोस्तों ब्रेकिंग में आपको पता है कि दोनों बाइक जो है डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। और प्लेट साइज भी सेम है, दोनों में 300 mm की प्लेट मिलती है, इवन दोनों में प्लेट सेम मिलेगी, लुकिंग भी सेम है, साइज भी सेम है। अब ना बस बात कर लेते हैं यहाँ पे एक छोटे से फर्क के बारे में। ड्यूक 200 में आपको 4 पिस्टन कैलिपर्स मिलते हैं, एनएस में आपको डुअल पिस्टन कैलिपर्स मिलते हैं, तो एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट आपको एनएस में मिल सकता है। अब आते हैं रियर की तरफ। टेल लाइट में आपको दोनों बाइक में एलईडी टेल लाइट जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। रियर टायर साइज के बारे में बात कर ले दोस्तों तो पहले सस्पेंशन जान लीजिए। ड्यूक में आपको WP के मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं, बट एनएस में आपको नाइटर मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं। ड्यूक के सस्पेंशन थोड़े बेहतर है। टायर साइज में आपको दोनों में 200 एनएस में 130/70 के टायर आते हैं, ड्यूक में 150/60 के टायर आते हैं। ड्यूक 200 और एनएस 200 में रियर की प्लेट साइज 230 mm की मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अब स्पीडोमीटर के बारे में। स्पीडोमीटर में फर्क है। सबसे पहले आप ड्यूक 200 का मीटर देख लीजिए। दोस्तों ड्यूक 200 में आपको फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको देखने को मिलता है कंपनी की तरफ से, जिसमें आपको कहीं ना कहीं जो फीचर है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसमें आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, ये आपको तमाम फीचर देखने को मिलेंगे। अगर बात करें एनएस के बारे में तो एनएस में भाई आपको एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, पहली बात। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि एनएस में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ नई ऐड की गई है, वो है गियर इंडिकेटर। बाकी वही स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, ये सारे फीचर आपको एनएस में देखने को मिल जाते हैं। फीचर्स के मामले में अपनी जो ड्यूक 200 है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू NS 200। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अब दोनों बाइक के डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। ड्यूक 200 की हाइट ज़्यादा है, 822 mm की है। NS 200 की काफ़ी कम है, 805 mm के आसपास की देखने को मिलती है। NS 200 का वेट है 158 का कर वेट और ड्यूक 200 का 159 kg का। NS 200 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर की, ड्यूक की अराउंड 13.5 लीटर के आसपास की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू बजाज पल्सर NS 200 वर्सेस KTM ड्यूक 200 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू का प्लस कंपैरिजन। अब यार दोनों में आप लोगों को कौन सी बाइक लेनी चाहिए? देखिए दोस्तों यहाँ पे सीधी सी बात है, आपका सबसे पहले बजट डिपेंड करता है। जितना आपके पास पैसा है उसके हिसाब से आप किसी चीज़ को खरीद सकते हैं। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपका बजट नहीं है तो ऑब्वियसली बात आप आँख बंद करके NS के साथ में जाइए। बट अगर दोस्तों आप लोगों के पास पैसा है, मतलब पैसा है, तो आप अगर आपका बजट ले सकते हैं तो आई थिंक फिर आप लोग चले जा सकते हैं अपनी नई वाली ड्यूक 200 के साथ में। बाकी आप लोगों को बताना दोस्तों कि दोनों में आपको कौन सी ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।